हेलो एस्पिरेंट्स, इंडियन एयरफोर्स ने मौका एक बार फिर दिया है अग्निवीरों के लिए और सन 24 की पहली इनटेक 1 ऑफ 24 की वैकेंसीज के लिए पोर्टल कल 27 तारीख को सुबह 10 बजे से खुल जाएंगे। तो जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अग्निवीर किस तरीके से भारतीय वायुसेना में भर्ती होंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या उनको मिलेगा, फैसिलिटीज़ क्या हैं, 4 साल के बाद क्या होगा, उनको अंत में कितना रुपया पैसा मिलेगा, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ये सारी बातें आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा किस तरीके के टेस्ट होंगे, उन टेस्ट में क्या होगा, आपको कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करना है, ये सब बातें हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वह सभी व्यक्ति, स्त्री व पुरुष यानी मेल एंड फीमेल, जिनकी जो डेट है ऑफ बर्थ है वो 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 के मध्य है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट और बॉयज़ के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, दैट इज़ मिनिमम हाइट। इससे अधिक कितनी भी हो सकती है। क्वालिफिकेशंस 10+2 चाहिए। साइंस या नॉन साइंस कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। हाइट मैंने बता दी है। उसके अलावा अगर हम आँखों की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। 2D एंड 1D की करेक्शंस अलाउ है इसमें विद एस्टिग्मेशन ऑफ 0.5। इसके अलावा आपकी हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। चेस्ट का एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत बारीक चीज़ें हैं वो विज्ञापन में आप देख सकते हैं। ये सामान्य चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब जो बच्चे साइंस के यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स और इंग्लिश लेकर आना चाहते हैं उनके लिए एक अलग टेस्ट होता है। नॉन साइंस के लिए अलग टेस्ट होता है। और जो बच्चे, जो कैंडिडेट साइंस वाले हैं वो दोनों का कंबाइंड भी देना चाहें तो वो भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पोर्टल पे जाना पड़ेगा और पोर्टल की मैं वेबसाइट आपको दे रहा हूँ, इस पर वीडियो पर रन कर रही है, उसको आप नोट कर लें। जब वेबसाइट पे जाएंगे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर, आपकी वैलिड ईमेल, आपका आधार कार्ड, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपका थंब स्कैन किया हुआ होना चाहिए। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपके फादर का थंब स्कैन भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि डिक्लेरेशन वही करेंगे। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप इनको स्कैन कर लें 10 से 50 KB के मध्य, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जा सकते हैं जहां आप इनिशियल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन के क्रीडेंशियल्स मिल जाते हैं। फिर आप लॉगिन करेंगे और बाकी की जानकारी उसमें पूरी की पूरी भरेंगे। 27 जुलाई सुबह 10 बजे पोर्टल खुल जाएगा और 17 अगस्त रात को 11 बजे तक ये पोर्टल चलता रहेगा। इस मध्य आपको अप्लाई करना है और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। जब आप पूरी तरह से उसको अप्लाई कर देंगे, कंफर्म हो जाएगा, फिर आप वेट करेंगे अपने नंबर आने का, यानी पहले फेज़ के एग्ज़ाम का। पहले फेज़ के एग्ज़ाम अक्टूबर के महीने में शुरू होंगे और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके 2 या 3 दिन पहले आपका प्रवेश पत्र आएगा, जिसमें आपका लिखा होगा कि सेंटर कहाँ पर है। आपको कलर्ड में डाउनलोड प्रिंट करना है अपना प्रवेश पत्र और उसके बाद अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। यदि आप साइंस ग्रुप के हैं तो आपको 60 मार्क्स का पेपर देना होगा, जिसमें फिज़िक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश के 10+2 लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप नॉन साइंस के हैं तो आपके पास इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। 45 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यदि आप कंबाइंड पेपर देना चाहते हैं, अगर आप साइंस ग्रुप के हैं, आप दोनों कंबाइंड देना चाहते हैं तो 85 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और वो आपको देना होगा। इसमें हर एक सही क्वेश्चन के 1 नंबर मिलेंगे। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप गलत करते हैं तो 0.25 यानी चौथाई नंबर आपके उसमें नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। एलिजिबल कैंडिडेट के फर्स्ट एग्ज़ाम होने के बाद इंडियन एयरफोर्स जो डेटा मिलेगा
उसको वो मॉडर्नाइज करेगी, स्टैंडर्डाइज करेगी और उसके बाद एक कट ऑफ निर्धारित करेगी जो डिक्लेयर कर दी जाएगी, और उस कट ऑफ को क्रॉस करने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा और उसके लिए एक अलग से प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करना होगा। तो जब आप सेकंड राउंड के लिए जाएंगे तो आपको एएससी यानी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर रिपोर्ट करनी होगी, जो भी आपका नियरेस्ट होगा, और वहां जाने के बाद आपका पहले फिजिकल एग्जाम होगा, यानी आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसे कहते हैं वो होगा। एयरफोर्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यानी आपको एक मील की रेस, मेल की बात कर रहा हूँ, पुरुषों की बात कर रहा हूँ, एक मील की रेस 1600 मीटर यानी एक बड़े मैदान के 4 चक्कर आपको 7 मिनट में लगाने होते हैं। वहीं फीमेल के लिए इसका टाइम 8 मिनट का होता है। जैसे ही ये रेस क्वालिफाई आप करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद 10 मिनट का रेस्ट होगा और उसके बाद आपको पुशअप, स्क्वाट्स एंड सिटअप्स के लिए जाना पड़ेगा। जो मेल हैं उनको ये तीनों टेस्ट देने होंगे, पुशअप्स 10, सिटअप्स 10 एंड स्क्वाट्स 20, ये आपको देने होंगे। बीच में 2-2 मिनट का गैप मिलेगा और ये जो संख्या मैंने बताई है ये 1 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। इसी प्रकार से जो फीमेल हैं उनके लिए पुशअप्स नहीं है, सिटअप्स एंड स्क्वाट्स हैं और उनके लिए भी 1-1 मिनट का समय है। सिटअप्स 10 हैं और स्क्वाट्स 15 हैं। जब इनको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इस क्वालिफिकेशन के बाद आपको फेज 2 का रिटन एग्जाम जो होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, उससे गुजरना होगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट विज्ञापन में 2 लिखे हुए हैं लेकिन कॉरिजेंडम आ गया है, पहला वाला कैंसिल कर दिया गया है, सिर्फ एक आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। उस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को आप देंगे, उसमें यह देखा जाएगा कि आप मिलिट्री एनवायरनमेंट को एडप्ट करने के लिए कितने तैयार हैं। ये सब टेस्ट होने के बाद यदि आप इन सब में क्वालिफाई होंगे तब आपको तीसरा फेज यानी मेडिकल के लिए गुजरना होगा। उसमें आपका जनरल मेडिकल होगा, यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, आपका चेस्ट एक्सरे है, ये सब चीज़ें चेक होंगी। इसमें मैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए खास बात बता दूँ कि उनका अल्ट्रासाउंड भी होगा। यहाँ पर आपका एक ऐसा चेकअप होगा कि जिसमें ये देखेंगे कि आपको कोई अंदरूनी बीमारी नहीं है और ना ही आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी एक बार है, अगर कोई लेडी इसमें प्रेग्नेंट है तो वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि सर्विस पीरियड में यानी 4 साल के अंदर आपको मैरिज करने की या प्रेग्नेंट होने की परमिशन नहीं है, मेल हो या फीमेल। यदि आप मेल या फीमेल कोई भी हैं, 4 साल के अंदर शादी कर लेते हैं तो आप सर्विस से डिस्चार्ज कर दी जाएंगे, यानी सर्विस आपको छोड़नी पड़ेगी। यदि आप फीमेल हैं, किसी कारणवश प्रेगनेंसी आपको होती है तो जैसे ही पता चलता है तो इट विल बी नेगेटिव ऑन योर सर्विस और आपको डिस्चार्ज दिया जा सकता है या दिया जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखें। और शरीर के ऊपर कोई विजिबल पार्ट्स में कोई टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए। यदि आपके पारंपरिक रूप से टैटू हैं यानी आप किसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो उसकी मान्यता आपको मिल जाती है कुछ नियमों के साथ। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मई के महीने में फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और फाइनल मेरिट के हिसाब से आपको कॉल लेटर्स दिए जाएंगे। आप कॉल लेटर को लेके आप इस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि सर्विस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सर्विस जो सिर्फ है 4 साल की सर्विस है। 4 साल के अंदर अगर आप सूटेबल पाए जाते हैं तो इसमें से 25% जो लोग होंगे उनको एयरमैन के कैडर में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन 4 साल में आपकी प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी कि आप किस लायक उनके लायक हैं या आगे रखने की कंडीशन है उनकी कि नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये महीना होती है। पहले साल 30,000 रुपये महीना, दूसरे साल 33,000 रुपये महीना, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये हर महीने की सैलरी आपको मिलनी है। इसमें से 70% सैलरी आपको इन हैंड दे दी जाएगी, 30% सैलरी आपकी काट ली जाएगी जो एक फंड के रूप में जमा होगी। इस तरीके से आपका 4 साल के अंदर लगभग 5,02,000 रुपये फंड जमा हो जाएगा जो आपका अपना होगा। इतना ही फंड आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, यानी कुल मिलाकर 10,04,000 रुपये आपके फंड बन जाते हैं ब्याज को छोड़कर। इस पर जो ब्याज अर्जित होगा वो भी आपको मिलेगा। तो 4 साल के एंड में आपको ये राशि मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपके पास क्या क्या प्रोफिशिएंसीज हैं जो आपने इस टाइम पे डेवलप की हैं या ग्रो की हैं। आपको इन 4 साल की ड्यूरेशन में सर्विस बेनिफिट के रूप में एलटीसी वगैरह की जो फैसिलिटी हैं वो मिलेंगी, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन 4 साल के बाद आपको कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना ही मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। 4 साल के बाद आपको एक्स सर्विसमैन का कैडर भी नहीं मिलता है, ना ही आपको किसी प्रकार की पेंशन
इंडियन एयरफोर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दी जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यदि आप एयरफोर्स में ज्वाइन करते हैं तो आप अगर सुटेबल हैं तो आपको कंटिन्यू आगे किया जाएगा, अदरवाइज 4 साल के बाद वहाँ से आप डिस्चार्ज आ जाएंगे और उसके बाद जो आपके सर्टिफिकेट्स वहाँ से मिलेंगे उनका यूज़ करके आप और कोई सर्विस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर विज्ञापन को पूरा जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सी अन्य चीज़ें भी दी हैं जो वीडियो में कवर नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे वीडियो के एंड में लिख सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। मेहनत कीजिए और सेलेक्ट होइए, देश की सेवा में आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।